आज हम टेंस प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में इसकी जो है पहचान क्या होती है? हिंदी में जो है पहचान, इसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है, पाया जाता है। और इसके अलावा आ है, ई है, ए है, आदि से भी इसका हमें बोध होता है। जो अंत में आ जाए, आ है, ई है, ए है, तो वो भी इसको टेंस की जो है दर्शाता है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान को। और इसके अलावा हिंदी के अलावा जो इसकी पहचान है, अगर हम हिंदी वाक्य नहीं है इंग्लिश वाक्य, तो कैसे पहचानेगी ये प्रेजेंट परफेक्ट है? तो उसके लिए जैसे कि मैं आपको बताता आया हूँ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस से हम पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस की, जैसे इज एम आर है उस और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है। तो इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट की भी जो पहचान है वो हिंदी में मैं आपको बता चुका हूँ। इंग्लिश में जैसे हैज है, हेल्पिंग वर्ब है, और उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मिल जाती है तो उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या कह सकते हैं इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मिलेगी, तो उससे इसकी पहचान हो पाएगी। तो साधारण वाक्य की जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं हम। क्या है इसमें? सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे हम मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीत चुके हैं। तो हम वी हैव won द मैच। तो इसका जो है ये वाक्य हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा पहले, ये वाक्य देखने से। इसके बाद में हम इसका जो है देखेंगे। जैसे हैज का प्रयोग, जैसे कि अन्य में मैंने आपको बताया, जो सिंगुलर जो हैं प्रोनाउन है, जो सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन्स हैं उनके साथ, जैसे ही शी इट एनी, सिंगुलर थर्ड पर्सन nouns एंड प्रोनाउंस, उनके साथ जो है इसका जो है प्रयोग एज का हम कर सकते हैं। और हैव का प्रयोग जो है हम प्लूरल जो है प्लूरल नाउन्स, प्रोनाउंस के साथ जो हम इसका, और आई भी इसके साथ जो है हैव का प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ कैसे वाक्य इसके बनाए जाते हैं, नेगेटिव और जो है सिंपल जो है इसका। जैसे हम मैच जीत चुके हैं, जैसा कि अभी बताया था हमने, वी हैव won द मैच, वी हैव won द मैच। तो इसमें वी जो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल प्लस
ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो सिंपल सेंटेंस का बनेगा इसका। तो हम मैच नहीं जीतते हैं, तो नेगेटिव अगर हम बनाएंगे इसका, नेगेटिव बनेगा वी हैव नॉट वॉन द मैच, हम मैच नहीं जीत चुके हैं। तो वी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस इसके बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव का रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाएंगे। तो नोट जो है इसका ध्यान रखना, कई बार इसमें हम गलती कर बैठते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बीच में जो है इसका जो है प्रयोग होगा नोट का, और बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है जो उसमें लास्ट में आएंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। और इंटेरोगेटिव वाक्य में जैसे तो उसमें स्ट्रक्चर जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन ये आ जाएगा। जैसे क्या हम मैच जीत चुके हैं, क्या हम मैच जीत चुके हैं। तो इसका क्या बनेगा, क्या हम जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो हैव वी वॉन द मैच, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी पहले सब्जेक्ट से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका रहेगा। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को बना सकते हैं। आगे स्पीकिंग कोर्स भी मैं जल्दी ही शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें आपको इनकी पूरी डिटेल से मैं जो करवाऊँगा कि कैसे यूज होता है स्पीकिंग में, और काफ़ी वाक्य करवाऊँगा। अब इसमें ज़्यादा वाक्य करवा दिए तो बड़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो बोरिंग लगेगा वो। और जैसे आ है, ए है, ई है, आ है, ए है, ई है, तो ऐसे भी जो होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया वो भी प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। जैसे वह आ गया है, वह आ गया है, या में आ गया है इसमें, तो इसका क्या बन जाएगा, ही हैज कम। या आ चुका है, वह आ चुका है, वह आ चुका है, तो यही होगा ही हैज कम। यहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उससे ये बन जाएगा वे आ गए हैं, वे आ गए हैं। ये गए आ गया, इसमें ए आ गया, तो इसका हो जाएगा दे हैव कम, दे हैव कम। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और लास्ट में जो सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इस तरह से हम इनको आसानी से बना सकते हैं। अब एक तो जो है ये हो गया इसका, तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है कार्य पूरा हो चुका होता है, कार्य जो है कार्य या कोई इवेंट है वो पूरी हो चुकी होती है, पूरी हो चुकी होती है, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो कार्य पीछे से चल रहा था और अभी वर्तमान में जो है समाप्त हुआ है, मतलब कंप्लीट हो चुका है।
तो उसके लिए हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जो कार्य कंप्लीट हो चुका है, कार्य इवेंट या पूरी हो चुकी है, उसके लिए हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जो जैसे अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एक्शन के लिए जो अभी अभी पूरा हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ हो, उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी मेरा कार्य जो है पूरा किया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। तो अभी अभी जो कार्य पूरा हो उसके लिए भी इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट का करते हैं। और इसमें देख लेते हैं, जैसे ऐसे कार्य के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सेकंड नंबर है जिस कार्य का, जिस एक्शन या जो कार्य है का समय नहीं दिया गया हो, समय नहीं दिया गया हो, नहीं दिया गया हो, उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दे हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली, वे दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। ये नहीं पता वे किस समय निकले हैं, लेकिन वो निकल चुके हैं, कार्य पूरा हो चुका है निकलने का उनका, वे दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। तो इस तरह के वाक्य में भी इसका प्रयोग जैसे हम कर सकते हैं। और तो थर्ड नंबर जो है, थर्ड देख लेते हैं इसका कहाँ प्रयोग होता है। थर्ड प्रयोग जो है इसका होता है टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्सपीरियंस, टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस जो भूतकाल का अनुभव है, भूतकाल का जो अनुभव है उसको दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट का करते हैं। जैसे ही हैज फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जाम ट्वाइस, वह जो सेकेंडरी एग्जाम में है 2 बार फेल हो चुका है। तो पास्ट का एक्सपीरियंस बता रहा होगा वो जो है था, जो वो सेकेंडरी एग्जाम में जो है 2 बार फेल हो चुका है। तो पास्ट एक्सपीरियंस जैसे आई हैव सीन दिस मूवी सेवरल टाइम्स, मैं यह मूवी कई बार देख चुका हूँ। जैसे कोई भी किसी ने 3 इडियट्स मूवी है या कोई अन्य बाहुबली है वो देखी हुई है, तो वो कहे, उसको कोई कहे कि चले देखने चले ये मूवी, तो वो कहेगा नहीं भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं कई बार ये मूवी जो है देख चुका हूँ, इसमें कोई मेरा फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है। तो उस पास्ट एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी इसका प्रयोग इस तरह हम कर सकते हैं। और ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए, ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ, जो पास्ट में शुरू हुआ और अब भी, अब
वर्तमान में भी जारी है, वर्तमान में भी जारी है। तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे ही हैज वर्कड, और इसके लिए हम जो है सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस और फॉर का इस तरह के वाक्य के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वर्तमान में भी वो कार्य या जारी है, मतलब हो चुका है वैसे तो, लेकिन वर्तमान तक उसका इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है, उसका कार्य का जो प्रभाव है अब भी है, और मतलब वो उसमें स्थायित्व है उसका जो भी है। जैसे ही हैज वर्कड in this company for 5 years, still he is working in this company, और अभी भी इसी कंपनी में जो कार्य कर रहा है। He has worked in this company for 5 years, वो 5 साल से इस कंपनी में कार्य कर चुका है। तो मतलब क्या है, और अभी भी still he is working this, और अभी भी इसी में कार्य मतलब जारी है उसका, कर रहा है। तो इस तरह के वाक्य के लिए भी हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे, और इसके अलावा इस टेंस में जो है कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनके साथ इसका प्रयोग जो है, एडवर्ब है जो एडवर्ब्स हैं जिनके साथ इसका जो है प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट, उसका इनमें प्रयोग होता है। जैसे एवर, नेवर, ऑफन, येट, जस्ट, सो फार, रिसेंटली, सिंस, फॉर, ऑलरेडी, लेटली। तो इस तरह के वाक्य का भी इनमें एडवर्ब्स का जो है प्रयोग हम वाक्य के अंदर कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। और लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड, I have just completed my work, मैंने अभी अभी जो है अपना कार्य पूरा किया है। तो जस्ट का ऐसे प्रयोग हम जो है कर सकते हैं। या इसकी जगह रिसेंटली भी दे सकते हैं, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने अभी भी अपना कार्य किया है रिसेंटली। जैसे आई हैव ऑलरेडी डन माय वर्क, तो इस तरह से आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैंने अभी मैं पहले से अपना कार्य कर चुका हूँ। तो इस तरह से भी इन एडवर्ब्स का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम है जिनका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता। जैसे यस्टरडे है, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ। तो इस तरह के जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है उनका प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे हम ये कहना गलत होगा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे। तो ये वाक्य जो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हैज है को इसको जो हटा देना है, आई फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे, तो ये वाक्य जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे अन्य जो है
उनका भी इसी तरह प्रयोग हम करेंगे। इनका प्रयोग जो है यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ जो एगो है, बिफोर, तो उनका प्रयोग हम जो है पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये सब जो है इस टेंस के बारे में था। आशा आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।